हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लाइफ चल रही है। जेई मेंस की डेट आ गई है वो जो कि अराउंड 16 से स्टार्ट हो रही है, 16 से 22 तक मे बी। तो वो सेशंस में होती है, तो आपको एक दिन मिलता है, उसका एक शिफ्ट मिलता है, तो वो आपको देना होता है। और जेई एडवांस की भी डेट आ गई है, वो मे बी 3 और 5 जुलाई है। तो एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट्स में होगा जेई। जेई मेंस होगा 2 अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट होगा बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, यानी कि 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक। और सेकेंड अटेम्प्ट होगा बोर्ड एग्ज़ाम के बाद, यानी कि मई में। उसका भी डेट आ गया है शायद, मैंने मई का देखा नहीं अभी, मतलब देखा है पर याद नहीं है। तो हाँ, यही डेट आ गई है और बहुत डर लग रहा है। मैंने क्या किया है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो कि सच है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। लग नहीं रहा क्योंकि सच चाहिए। तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। कभी अभी ले रही थी, अभी मैंने तो गिव अप तो पहले ही कर दिया था, आपको भी बताया था। तो फिर गिव अप करा था, तो सोचा कि मेंस तो होगा नहीं। तो फिर मैंने उसका सोचा बोर्ड्स में अच्छा करने का। तो उसके लिए मैंने, क्योंकि टर्म 1 अच्छा नहीं गया था, तो उसके लिए मैंने टर्म 2 में, ताकि कोई बेकार ना जाए, पता चला 12th में ही फेल हो गई तो फिर तो एलिजिबल नहीं रह जाऊंगी जे मेंस के लिए। तो फिर उसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी तो पहले फुलफिल करना है, क्योंकि उसके बाद हो गया फिर मेरे को माना नहीं जाएगा। अगर अगर जैसे टर्म 2 से पहले बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा, मतलब टर्म 2 कह रही हूँ, सेकेंड अटेम्प्ट से पहले बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा, तो तब अगर मैं फेल हो गई तो फिर मेरा कंसिडर नहीं होगा फर्स्ट अटेम्प्ट भी 12th का। तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि डिसाइड करा था कि मतलब मैं टर्म 2 पे ज़्यादा फोकस करूँगी। उसके लिए ट्यूशन ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही थी उसकी जेई मेंस के लिए आकाश से। तो फिर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो उससे अटेंड कर रही थी, जो समझ आ रहा था समझ आ रहा था। बाकी घर में नहीं पढ़ रही थी कुछ भी उसके लिए, बस ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रही थी, समझ रही थी। और फिर क्या कहते हैं, फिर ट्यूशन जा रही थी, ट्यूशन का कर रही थी। फिर क्या हुआ, बीच में ब्रेक मिला थोड़े दिन का, फिर रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो गई। रिवीजन क्लासेस भी अटेंड की, रिवीजन क्लासेस भी रेगुलरली अटेंड की, ट्यूशन अटेंड किया। फिर ऑफलाइन आकाश की क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो फिर वहाँ गई मैं। तो फिर उन्होंने बोला, मैंने रितु मैम को बता दिया कि रितु बंसल मैम को, केमिस्ट्री की टीचर है, बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है। उन्हें बता दिया कि ना मैंने ऐसे ऐसे अच्छा नहीं किया था मेरा टर्म 1, तो मैंने इसीलिए उसके टर्म 2 भी बेकार ना हो जाए, इसीलिए मैंने ट्यूशन ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने बोला क्या कर रहे हो श्रुति। फिर उन्होंने मेरे को साक्षी मैम को अलॉट कर दिया कि वो मेरे को केमिस्ट्री पढ़ाएंगी। तो उन्होंने बोला कि फिजिक्स मैथ्स भी होगा, मतलब आप देखो होगा वो भी। तो फिर मैंने फिजिक्स मैथ्स भी करना चाहा, तो फिर मैंने तब तक ट्यूशन नहीं छोड़ा। फिर पापा ने सारे मैथ्स के पैसे भर दिए। अब मेरे को अलॉट हो गए हैं, मेरे को मैथ्स के गौरव सर अलॉट हो गए हैं। और उसके लिए मैं 2 चैप्टर रह रहे हैं, वो मेरे को सर पढ़ा ही देंगे। और केमिस्ट्री का भी मैं पढ़ रही हूँ, एक खुशबू मैम है, उनसे वो बोर्ड्स पढ़ा देती है, बोर्ड्स के लिए। और फिज़िक्स के लिए भी अभी अलॉट होंगी, अभी अलॉट नहीं हुई है, अलॉट होंगी। डिले कर रहे हैं, मतलब वो ऐसे आकाश वाले वो ऐसे ही करते हैं, उन्हें कुछ बोलते हैं तो फिर वो डिले करते रहते हैं, डायरेक्ट बात नहीं मानते। तो फिर उनका थोड़ा पीछे पड़ना पड़ता है, क्योंकि और भी काम होते हैं ना उनके। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, मतलब कि पता नहीं। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करूँगी, लेकिन टीचर्स कह रहे हैं कि मैं मेंस पे कर सकती हूँ, तो मुझे मेंस पे फोकस करना चाहिए। तो मेंस पे फोकस करूँगी तो फिर क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेंस पे उतना फोकस कर नहीं पा रही हूँ। कभी लग रहा है बोर्ड में करूँ, कभी वो लग रहा है मेन में करूँ, तो मेंस पे फोकस करूँ। तो मैंने डिसाइड तो किया है, मैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, मतलब जैसे मेरा जो मैथ्स वाला बैच है उसमें इनडेफिनेट इंटीग्रल्स बच्चों का हो गया। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एरिया ऑफ द एरिया अंडर द कर्व हो चुका है, यानी कि वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वो हो चुका है। तो फिर मैं उसके लिए टारगेट से कर रही हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, टारगेट से कर रही हूँ, उसके लिए टारगेट दिया होता है आकाश के स्टूडेंट्स को टारगेट दी जाती है। उसमें मेंस लेवल के क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर भी होता है। तो फिर वो वाला सेक्शन कर रही हूँ मैं। सेट 2 होता है लेवल 1 का, तो वो कर रही हूँ, उसका डाउट पूछ रही हूँ सर से, और वो भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फिर मैं आकाश पूरे दिन ही ऑलमोस्ट अटेंड करती हूँ। तो फिर मेरा क्या हो रहा है, मेरा प्रॉब्लम क्या आ रही है
कि सुबह तो जाती हूँ मैं, सुबह उठना ही पड़ता है। और फिर सुबह जाती हूँ मैं आकाश का लेने पहले, फिर आकाश का लेती हूँ पहले। आकाश आई मीन, बाय आकाश आई मीन दैट 10 से 1:30 में बीच में ब्रेक होता है। 10 से 1:30 मैं पढ़ती हूँ, मतलब टर्म 2 के लिए आकाश से। तो एक दिन मैथ्स, एक दिन केमिस्ट्री, ऐसे चल रहा है। अब मैं उन्हें फिजिक्स सैटरडे संडे पढ़ाने के लिए भी कन्विंस करूँगी, फोर्स करूँगी उन्हें। रितुमन शर्मा को मैंने बोला है व्हाट्सएप में, देखते हैं वो रवि कुमार से कैसे कराती हैं कैसे नहीं। तो फिर बोर्ड्स के लिए बोला है उन्हें, क्योंकि बच्चे भी ले रहे थे, तो मैंने उसके लिए वहीं से कर लिया। और पापा ने ट्यूशन में मैथ्स के पैसे भर दिए हैं। तो फिर समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, क्योंकि पापा भी कह रहे हैं कि तुम अगर फिर ऐसे ही डिसाइड कर देती हैं। तुम्हें भी कह रहा था पहले कि सही से डिसीजन लो। तो फिर उन्होंने पूरा ही मतलब टर्म 2 तक का पैसे ले लिया, और उन्होंने पढ़ाया भी कितना ही है, कोई टेस्ट भी नहीं हुए ज़्यादा। और कुछ दिनों से सर, जब से मेरा लेट हो रहा था ना, मैं आकाश का बताती हूँ शेड्यूल। 10:30 से 2:30 तो अभी चल रहा है, लेकिन पहले नहीं था। पहले डाउट क्लासेस थी, तो मैं तब जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करती थी, तो उससे का डाउट पूछती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि ना, बोर्ड्स का पढ़ाने लगे, तो 10:30 to 1:30 उसकी क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। फिर 2 to 7 मेरी जेई की रिविजन बैच की क्लास चलती है। तो सुबह मैं 6:30 बजे उठती हूँ, तैयार होती हूँ, 7:30 बजे तक तैयार होती हूँ। 8:30, 7:30 से 8:30, 8:30 से 7:30 से 8 पढ़ पाती हूँ। उसमें मैं जो आज पढ़ाएंगे वो रिवाइज करती हूँ, मतलब जैसे मेरे को जो सुबह जाके पढ़ाएंगे सुबह वाली क्लास में, वो रिवाइज करती हूँ। फिर बाद में बीच में टाइम मिलता है, तो फिर जो शाम को पढ़ाएंगे बीच में टाइम, एज एन 10:30 to 1:30 जो क्लास है उसमें बीच में टाइम मिलता है, तो मैं बोर्ड में जो पढ़ाने वाले, मतलब जेई की प्रिपरेशन के लिए जो पढ़ाने वाले उसके लिए पढ़ती हूँ। तो यही होता है। फिर मैंने क्या किया, ये होता है, ये होता है। तो घर आती हूँ, फिर थक जाती हूँ। घर आती हूँ मैं जैसे वहाँ पे छुट्टी हो गई, जैसे मान लो 7 बजे छुट्टी हो गई, तो फिर घर आते आते 9 बज जाते हैं। 8:30 बजे घर पहुँचती, फिर खाना खाती हूँ, फिर 9 बजे ही पढ़ने बैठ पाती हूँ। फिर 9 से 12 मेरा कुछ होता नहीं है वैसे, क्योंकि मैं बोर्ड के लिए पढ़ती हूँ ना, तो फिर मेरा होता नहीं है वैसे उतना प्रिपरेशन। फिर सुबह जाके बोर्ड की क्लास अटेंड करनी पड़ती है, फिर रिविजन बैच, क्योंकि फिर अगर जेई के लिए मैंने रटा नहीं केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, तो नहीं होगा, क्योंकि मैथ फिजिक्स तो अच्छी नहीं लगती मेरे को। पता नहीं क्या होगा, तो बहुत डर लग रहा है। इसके चक्कर में मैं कुछ कर ही नहीं रही। इसके चक्कर में कि मतलब क्या करूँ इसके चक्कर में कुछ कर ही नहीं रही मैं। देखते हैं क्या होगा। अब रोज सुबह ट्रैवल करती हूँ, तो फिर जल्दी भी सोना होता है, मतलब 12 बजे सो जाती हूँ ताकि 6:30 उठ सकूँ। मैं मिनिमम 11 बजे सो जाती हूँ, मैक्सिमम 1 o'clock। तो देखते हैं, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं पता नहीं ये बनाई क्यों रही हूँ वीडियो, आपको भी कंफ्यूज करने के लिए। मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे खुद नहीं कुछ समझ आ रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है रजिस्ट्रेशन भी क्यों दे रही हूँ मैं, मुझसे कुछ नहीं होगा। और वहाँ टीचर्स के पास जाती हूँ तो बोलते हैं कि दिमाग है, कर सकती है। मतलब दिमाग है, कर सकती है, लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ ना। अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ तो फिर मैं कैसे करूँगी। मतलब मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, एक वो दिमाग के साथ हार्ड वर्किंग भी होनी चाहिए। मैं मतलब मेरे को पढ़ने का मन ही नहीं करता है। मैं क्यों, मतलब पढ़ती नहीं हूँ मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ, नहीं है वो मेरे को पता है मेरा बहाना है। मतलब ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसे, हाँ बहाना है ना पढ़ने का, कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ या मेरे से सेल्फ स्टडी एंड ऑल नहीं होता है। और यूट्यूब पे भी अगर पढ़ने बैठती हूँ यूट्यूब से, तो तब भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, कुछ और लगा लेती हूँ। मतलब मेरा समझ नहीं आ रहा है मेरे को क्या चल रहा है लाइफ में। मतलब आई एम टोटली कंफ्यूज्ड, क्या होगा क्या नहीं। मरना सबसे बेस्ट ऑप्शन है लेकिन क्या, कुछ मरना तो कुछ करके मरो। मतलब ऐसे एक बार क्या हुआ, मैं बस से आ रही थी, तो फिर तो वहाँ पे एक दीदी थी, तो फिर ना उन्हें ना तबीयत खराब थी, तो मतलब क्या वो बस लेट हो गई थी। बस ने में हमने 8:30 बजे चढ़ गए थे, तो बस वाले अंकल ने बोला कि 9 बजे ही चलेगी बस। तो वो बैठी, फिर उन्हें ना उनका ना वहीं पे बस में ही 10:30 हो गए। उनका फंक्शन स्टार्ट हो गया होगा, फंक्शन था उनका कॉलेज में, फेस्ट टाइप
कुछ ऐसे ग्रीन ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए कोई फंक्शन था। तो फिर उन्होंने वो उसकी एंकर थी। तो ये सब तो बात की बात है, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब थी और उन्हें ठंड लग रही थी। तो उन्होंने बोला कि ना पंखा बंद कर दो, लेकिन पंखा था मेन स्विच से बंद होने वाला है, यानी कि उसकी लाइट इंजन ऐसे सब कुछ वो सब बंद हो जाएगी। तो फिर उन्होंने बोला, तो फिर मैंने बोला कि मैं तो मतलब कोई स्विच तो दिख नहीं रहा है, तो आप पुलिस वाले अंकल को बोलो। उन्होंने मेरे को बोला पंखा क्यों चल रहा है, बहुत ठंड लग रही, मेरी तबीयत ख़राब है एक्चुअली। तो मैंने बोला कि अंकल को बोलो कि कैसे बंद होगा, पूछो। तो उन्होंने बोला, पुलिस अंकल को बताया कि मतलब ऐसे ठंड कि ये पंखा बंद कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि वो मेन स्विच से ही कनेक्टेड है, उसका एक इंडिविजुअल स्विच नहीं है। तो फिर वो थोड़ी देर बाद सोच के मेरे पास और उनके पास आए, क्योंकि दीदी मेरे साथ बैठी थी। मेरे पास और उनके पास आए और बोले कि ना ये तीनों तार कनेक्टेड है, एक ग्रीन थी, एक रेड थी, एक येलो थी। तो उन्होंने बोला येलो वाले को खींच के अपार्ट कर दो। तो दीदी ने बोला कि अरे हमें तो कुछ नहीं हो जाएगा, मुझे तो करंट नहीं लग जाएगा। तो फिर मैंने बोला कि कौन सी खींचनी है। तो फिर वो दीदी ऐसे मेरी तरफ देखने लगी। तो फिर मैंने बोला कौन सी खींचनी है, तो उन्होंने येलो वाली। तो मैंने मन में सोचा कि मरना है तो आज ही मर जाओ, मतलब जैसे मरना तो है ही। तो फिर अगर भगवान ने अभी लिखा होगा तो अभी मर जाएंगे, और अगर नहीं लिखा होगा तो नहीं मरेंगे। तो चाहे कुछ भी, अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा होगा कि अभी आपको नहीं मरना, तो फिर आप नहीं मरोगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। और अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा कि आपको मरना है, तो आप बेड से भी गिर के मर जाओगे, बेड से गिर के मर जाओगे। यस, दैट इज़ द ट्रूथ। तो फिर मैं डरी नहीं, मैंने खींच दिया, पंखा बंद हो गया। करंट नहीं लगी मुझे, मैं मरी नहीं। हाँ, नहीं मरी मैं। आज दीदी और मैं गए थे, मतलब मेरा पीरियड हो रहा था। पीरियड पता है कैसे हुआ? कल मेरे को पीरियड, कल मैं आकाश में थी ना, आकाश में सुबह गई तो फिर 9 बजे पहुंच गई थी कल। तो फिर ना वहाँ पे कम फैकल्टीज आए थे, फैकल्टीज आए ही नहीं थे, रिसेप्शनिस्ट भी नहीं आए थे, बस स्वीपर आए थे। स्वीपर को सफाई वफाई करनी होती है, इसलिए वो आ गए थे। तो फिर मेरा क्या हुआ, मैं फिर वहाँ पे सुसु लगी, तो मैं गई वॉशरूम टॉयलेट करने के लिए। तो फिर वहाँ टॉयलेट की तो देखी कच्ची में लग रखा था थोड़ा सा। तो फिर मेरे को लगा अब तो पैड लेना पड़ेगा। तो मैंने ढूंढा, कोई भी मतलब जैसे अगर मेड आंटी मिल जाती तो उनसे भी मांग लेती, उनसे भी मिल जाता है, कपड़ा ही मिल जाता है, चल जाता है, क्योंकि एक ही दिन तो चलाना था। तो फिर मैंने ढूंढा कोई नहीं मिला। मैं वहाँ फैकल्टी रूम में भी घुस गई, वहाँ घुसते नहीं है लेकिन मैं वहाँ पे घुस गई, क्योंकि फैकल्टी तो थी नहीं तब। तो वहाँ पे भी घुस गई, सोचा कि किसी मैम के बैग से मिल जाए, कबर्ड है कबर्ड से मिल जाए, लेकिन हर जगह पेपर ही थे, और कोई क्यों रखेगा, फैकल्टीज टीचर्स भी होते हैं। तो फिर अब वहाँ पे भी नहीं मिला। मैंने एक कपड़ा टाइप रखा था, मेरे को लगा कपड़ा, लेकिन वो टिशू था। टिशू से तो मतलब क्या ही होगा, टिशू से तेल रुकता नहीं है, पानी रुकता नहीं है, वो रुकेगा। तो फिर मैं गई, फिर ऊपर गई, तो फिर वहाँ पे ना मेडिकल ब्रांच की 2 क्लासेस के लिए गर्ल्स आ रखी थी अटेंड करने के लिए, क्योंकि मेडिकल में बहुत ज़्यादा बच्चों को बुला लिया है। तो फिर वहाँ पे भर गया है, इसीलिए नॉन मेडिकल ब्रांच में मेडिकल ब्रांच की 2 बैचेस की क्लासेस हो रही हैं। तो वहाँ पे दीदी थी, तो दीदी वॉशरूम से आई 3, और उसमें से 2 एक क्लास में घुस गई, और तीसरी वाली एक और नई क्लास में जाने लगी जो खाली थी, मतलब ऑब्वियसली वो दूसरी बैच की होगी। तो फिर मैंने उनसे पूछा, एक्सक्यूज़ मी दीदी, आपसे एक हेल्प चाहिए थी। तो उन्होंने बोला बोलो। तो मैंने बोला कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया है, क्या आपके पास क्या सैनिटरी नैपकिन है? तो उन्होंने बोला 1 मिनट मैं देखती हूँ। तो फिर उन्होंने देखा, तो बोला कि ये मेरा नॉर्मल डेज़ वाला है, यानी मतलब ये फर्स्ट डे के लिए परफेक्ट नहीं है, मेरे को अपनी फ्रेंड से पूछने दो, ये आप रखो। तो फिर मैंने रखा, फिर उनको फ्रेंड से पूछ के आई, तो फ्रेंड से लेके आई विस्पर का। तो वो बहुत बड़ा था, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब मैंने फिर दीदी ने हेल्प कर दी, तो उन्होंने बोला थैंक यू। तो फिर मैं दूसरा वाला वापस करने लगी, तो उन्होंने बोला ये भी रख लो, आप शाम को जाओगे ना शायद, तो तब तक क्या पता और ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए आप रख लो। तो उन्होंने मेरे को दे दिया। फिर उनका विस्पर का था, बहुत अच्छा लगा। मैं स्टेफ्री यूज़ करती थी, स्टेफ्री बहुत छोटा है, विस्पर का मेरा इतना बड़ा पैड है, और उसमें से इतना फर्स्ट डे मेरा कितना ज़्यादा होता है, मेरा भर ही जाता था स्टेफ्री। तो मेरा विस्पर वाले में इतना सा, क्योंकि वो इतना बड़ा था, तो फिर मेरा तो मैंने विस्पर वाला आज दीदी के साथ खरीदना था। तो दीदी को भी मेरे साथ डम्पलिंग खानी थी, मतलब सेक्टर वाली खानी थी, वो आटे की होती है इसलिए वो अच्छी लगती है उसे। तो उसे खानी थी, क्योंकि मम्मी को पापा को बोलने का अच्छा नहीं लगता, पढ़ते लिखते हैं नहीं, और खाने की इतनी ख्वाहिश है। तो फिर दीदी को भी जाना था, बहुत दिनों से डम्पलिंग खाने का मन था। तो फिर मम्मी को बोल रही थी कि श्रुति को बोलो ना, कभी जाएगी। तो फिर आज मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी चलो ना पैड लेने। तो मम्मी ने बोला प्रीति दी को तेरे साथ कहीं जाना था, तू चल।
तो फिर दीदी और मैं गए, डम्पलिंग खाए, पैर ठीक कराए, हेडफोन का वो निकल गया था, इधर कान में होता है ना वो जो एकदम मतलब ऐसे करके रखा होता है, वो निकल गया था हेडफोन से। तो बस डालना था। तो साइबर कैफ़े भी गए, दीदी का काउंसलिंग का भी काम किया और वहाँ भी गए, गोलगप्पे भी खाए, डम्पलिंग भी खाए, मम्मी के लिए गोलगप्पे लेके आए। अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैंने नया चश्मा लिया है वैसे, अभी परसों आपको मैं फ्रेम दिखा दूँगी, उसमें अच्छी वीडियो आएगी। इसमें अच्छी नहीं आ रही होगी ना, उसमें अच्छी वीडियो आएगी।